Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का हमारा टॉपिक है AWS सिस्टम मैनेजर एंड ये वीडियो हमारे AWS सीरीज का एक पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विथ AWS सिस्टम मैनेजर. सो आज के हमारे वीडियो के एजेंडा रहेंगे इंट्रोडक्शन, की बेनिफिट्स, कोर फीचर, सेशन मैनेजर, पैरामीटर स्टोर, रन कमांड, पैच मैनेजर, ऑटोमेशन, OPS सेंटर, इन्वेंट्री एंड डेमो. So let's start with introduction. So introduction to AWS System Manager. So AWS System Manager एक मैनेजमेंट सर्विस है जो आपको हेल्प करता है to collect the software inventory, apply patches, create operating system image, configure Windows and Linux operating system. These capabilities help you to define, track system configuration to prevent drift and maintenance Windows software appliance compliances of your EC2 as well as on-premise instance configuration. So basically एक सिस्टम मैनेजर टूल है जिसको हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट टूल, जो बहुत सारे ऑप्शंस को सपोर्ट करता है. AWS System Manager provide safe, secure and remote management of your instance at scale without logging into your system, replacing the need of bastion host, SSH or remote PowerShell. So basically आपको एक रिमोट कंसोल प्रोवाइड करता है जिसमें आपको ना तो SSH पोर्ट को पब्लिश करना है, ना तो कोई एडिशनली बेस्टियन मशीन की रिक्वायरमेंट है. यूजिंग बेस्टियन आप कोई पर्टिकुलर मशीन को कनेक्ट करो, ना आपको कोई पावरशेल रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस करने के लिए रिक्वायरमेंट है. सो डायरेक्टली सेम एज बेस्टियन कंसोल आपको SSM के थ्रू आप मशीन का एक्सेस ले सकते हो. की बेनिफिट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, ऑपरेशनल डेटा विजिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस. सो बात करते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की. तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा मशीन को मैनेज कर सकते हो. सिंगल इंटरफेस टू मैनेज दी मल्टीपल AWS सर्विसेज. सेकेंड, ऑटोमेशन, रिड्यूस दी मैनुअल टास्क. आप यहाँ पे ऑटोमेट यूजिंग कंसोल के थ्रू सेंट्रलाइज कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो एक से ज़्यादा मशीन्स के अंदर. थर्ड वन, ऑपरेशनल डेटा विजिबिलिटी. यहाँ पे आप डेटा के कंटेंट को मॉनिटर भी कर पाओगे. इम्प्रूव द इनसाइट्स यूजिंग मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग. एंड फोर्थ वन इज सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, रोल बेस्ड एक्सेस एंड सिक्योर एग्जीक्यूशन. ओनली मशीन्स के अंदर SSM इनेबल होगा जिसमें कस्टम हम जो रोल बनाएंगे वो इनेबल्ड होगा, देन आप पर्टिकुलर SSM का एक्सेस कर पाओगे. सो उस हिसाब से ये सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है एंड कंप्लायंस बेस भी हमें हेल्प करता है. कोर फीचर ऑफ AWS सिस्टम मैनेजर. सो AWS सिस्टम मैनेजर के अंदर बहुत सारे कोर फीचर है जिसमें हम पहला है सेशन मैनेजर, पैरामीटर स्टोर, रन कमांड, पैच मैनेजर, ऑटोमेशन, OPS सेंटर एंड इन्वेंट्री. सो जिसमें हम लोग सेशन मैनेजर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप मशीन का SSH या RDP कंसोल ले सकते हो विदाउट इनेबलिंग दी पोर्ट नंबर ओवर दी पब्लिक. लाइक पैरामीटर स्टोर, अगर आपको कोई पैरामीटर स्टोर करना है टू इनेबल ऑन दी वर्चुअल मशीन और EC2 इंस्टेंस, देन आप पैरामीटर स्टोर करवा सकते हो. कमांड, अगर आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है एक से ज़्यादा मशीन के अंदर, देन यूजिंग दिस आप रन कर सकते हो. पैच मैनेजर, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी पैचेस है वो आप अप्लाई कर सकते हो. ऑटोमेशन, आप यूजिंग विंडोज मेंटेनेंस मोड आप पर्टिकुलर सिस्टम्स को स्टॉप स्टार्ट या आप फॉर एग्जांपल जनरली रिक्वायरमेंट होती है कि ऑटोमेट मशीन मंडे टू फ्राइडे, जो कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 8 PM जनरली इंस्टेंस अवेलेबल रहेंगे. ड्यूरिंग वीकेंड इट शुड बी शट डाउन.
to save the billing and our by enabling the maintenance mode हम लोग सैटरडे संडे को हमारे इंस्टेंस को या इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टॉप कर सकते हैं टू सेव द बिलिंग। ओपीएस सेंटर आपको ऑपरेशन सेंटर्स अवेलेबल रहता है। इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री भी आप मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन मैनेजर की। तो सिक्योर एक्सेस मैनेजर मैनेज EC2 इंस्टेंस वाया ब्राउजर और CLI विदाउट SSH और RDP। लॉग सेशन डेटा फॉर कंप्लायंस पर्पस, आप उसको लॉग्स भी करवा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेशन मैनेजर। सो पहला हमारा डेमो है, हम लोग एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे जिसमें हम लोग एक रोल अटैच करेंगे टू मैनेज दैट इंस्टेंस यूजिंग सेशन मैनेजर। ठीक है। सो सबसे पहले हम एक IAM रोल बनाते हैं, IAM रोल। उसके लिए IAM कंसोल में मैं एंटर होता हूँ। ओके, नाउ रोल्स एंड क्रिएट रोल। मैं यहाँ पे AWS सर्विस सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे EC2 सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि EC2 के ऊपर ही मुझे ये रोल अप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल्ड EC2 रोल फॉर सिस्टम मैनेजर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो रोल आप अप्लाई कर पाओगे। बट अगर आपको कस्टम रोल अप्लाई करना है, कस्टम रोल के परमिशन को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल EC2 सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे एक परमिशन, एक पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा हूँ, परमिशन पॉलिसी कॉल्ड SSM। यहाँ पे सर्विस का पॉलिसी का फुल फॉर्म, फुल नेम है Amazon SSM मैनेज्ड इंस्टेंस रोल। तो ये रोल अभी ये परमिशन मैं परमिशन पॉलिसी अटैच कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर कस्टम रोल के अंदर। नेक्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ SSM अंडरस्कोर कस्टम रोल। ओके, सो ये डिफॉल्ट आपकी पॉलिसी है, STS assume role and EC2 Amazon role and create role। ओके, नाउ मैं एक EC2 इंस्टेंस, दो EC2 इंस्टेंस बना दें यूजिंग उबंटू इमेज, और ये जो हम IAM रोल बनाया है वो रोल को मैं अटैच कर देता हूँ। बेसिकली SSM एजेंट भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमारे Amazon के अंदर अगर हम उबंटू की बात करें तो उबंटू 18 के बाद सारे इंस्टेंस इमेजेस के अंदर SSM रोल डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। सो अगर आप कोई ऐसा इमेज यूज कर रहे हो जिसमें आपको SSM एजेंट नहीं मिल रहा है, तो मेक श्योर करो कि Amazon के लिस्ट में वो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है टू कंप्लाई विद बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ SSM एजेंट। सो लॉन्च इंस्टेंस मैं कर रहा हूँ। लेट्स टेक SSM इंस्टेंस और यहाँ पे 2 इंस्टेंस सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे उबंटू यूज कर रहा हूँ, आप अपना इमेज यूज कर सकते हो। मेक श्योर करो वो इमेज आपके SSM एजेंट से कंप्लाई है कि नहीं है। ओके, अगर लिस्ट देखना है तो आप लिख सकते हो AWS SSM यस सिस्टम मैनेजर एजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये जो इमेजेस है AWS सिस्टम मैनेजर कैन रन ऑन वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सारी इमेज की लिस्ट है। ठीक है, तो ये वैलिडेट कर सकते हो। मैं वैलिडेट कर लूँ, टेस्ट लॉन्च नाम से इमेज मैंने की पे डाउनलोड की है। यहाँ पे मैं SSH को डिनाई भी कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं कोई भी पर्टिकुलर पोर्ट वाइट लिस्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं डिफॉल्ट रोल पे यहाँ पे एडवांस में जाके हमने IAM रोल जो बनाया था, नाम वैलिडेट रीवेरीफाई कर लेते हैं, रोल SSM, सो SSM कस्टम रोल, ये जो रोल हमने बनाया था SSM कस्टम रोल। ओके, सो मेक श्योर करो जब तक रोल अटैच नहीं होगा आपको इंस्टेंस पर्टिकुलरली SSM के लिस्ट में नहीं मिलेगा। ओके, सो इन केस अगर आप SSM अप्लाई कर रहे हो और रोल SSM के अंदर आपके इंस्टेंस का लिस्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स समथिंग आप इंस्टेंस के अंदर रोल अटैच हुआ है, या रोल अगर अटैच हुआ है तो मेक श्योर करो एक बार रिस्टार्ट इंस्टेंस कर लो अगर रनिंग इंस्टेंस में आप रोल अटैच कर रहे हो तो। जब रिस्टार्ट करोगे तो वो तुरंत इफेक्ट करेगा, अगर नहीं हो रहा है तो मेक श्योर करो थोड़ा वेट करो टू डिस्कवर दैट इंस्टेंस और उसको SSM के लिस्ट में आने तक। ओके, सो मेरे इंस्टेंसेस लॉन्च हो चुके हैं। ओके, सो हमारे इंस्टेंस इनिशियलाइज हो रहे हैं। मीन टाइम मैं SSM में ओपन करूँ, SSM अगर आपको ओपन करना है तो आप AWS में सिर्फ कंसोल के अंदर SSM जस्ट राइट करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कॉल्ड सिस्टम मैनेजर। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कॉल्ड नोड मैनेजमेंट, के अंदर एक ऑप्शन होगा सेशन मैनेजर। तो जैसे कि हमने बताया बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है पर्टिकुलर SSM के अंदर, सिस्टम मैनेजर के अंदर, जिसमें हम एक ऑप्शन यूज करें कॉल्ड सेशन मैनेजर, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। देयर इज नो एक्टिव एट दिस मोमेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लिक ऑन स्टार्ट मैनेजर। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देयर इज नो एक्टिव सेशन एट दिस मोमेंट, सो लेट क्लिक ऑन स्टार्ट सेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे दो इंस्टेंसेस जो हमने अभी क्रिएट किए एंड उसको हमने पर्टिकुलरली जिसमें हमने IAM रोल अटैच किया। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट जो फर्स्ट इंस्टेंस है जिसका इंस्टेंस ID है ये, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट सेशन। सो आप देख सकते हो ये एक सेशन क्रिएट हो चुका है। ओके, जिसका प्राइवेट IP ये है। सो विदाउट कनेक्टिंग SSH ओवर द पब्लिक आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग सेशन मैनेजर। ओके, अब आप इंस्टेंस में जाओ और ये अगर मैं प्राइवेट IP को वैलिडेट करूं तो है 172.3.1.4.2.3.5 14235। तो ये IP, ये इंस्टेंस हमारा कनेक्टेड है यूजिंग सेशन मैनेजर एंड विदाउट एक्सपोजिंग एनी पोर्ट ऑन ओवर द इंटरनेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनबाउंड में कोई रूल अप्लाई नहीं है। ओके, सो ये है हमारा सेशन मैनेजर। सो मैनेज EC2 इंस्टेंस विद वाया ब्राउजर और CLI विदाउट SSH और RDP। सेम चीज आप RDP अगर विंडोज बेस्ड है तो RDP पे अप्लाई कर सकते हो। पैरामीटर स्टोर दी कॉन्फ़िगरेशन डेटा और सीक्रेट ग्रुप पैरामीटर बाय सिस्टम और एप्लीकेशंस एंड इंटीग्रेटेड विद अदर सर्विसेज लाइक EC2 एंड ECS। ओके, तो आप यहाँ पे पैरामीटर स्टोर्स भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजमेंट में ऑप्शन है कॉल्ड पैरामीटर स्टोर।
यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर करोगे तो आपको जो नाम है पर्टिकुलर पैरामीटर के वो अप्लाई कर सकते हो, उसको स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिस्ट या सिक्योर स्ट्रिंग इसमें आप वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। इसका अगर एग्जांपल अगर हमें देना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टेंस पे एक एप्लीकेशन है जो कि लारावेल फ्रेमवर्क या फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट.जेएस या नोड.जेएस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट है और जिसके अंदर हमें कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करने होते हैं लाइक बेस यूआरएल, या फिर आप अगर मैं बोलूँ कि भाई कोई एक्सेस की सीक्रेट की अटैच करनी, तो आप सिक्योर स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिस्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और उसको आप EC2 इंस्टेंस या ECS या RDP पर्टिकुलर या RDS के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो पैरामीटर स्टोर भी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट रन कमांड। ओके, मुझे कोई रिमोट कमांड्स एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो ये जो ऑप्शन है अवेलेबल है, लेट्स अगेन क्लिक ऑन दी सेशन मैनेजर। यहाँ पे ऑप्शन है कॉल्ड रन कमांड। आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करने हैं तो आप कमांड रन कर सकते हो। ओके, अप्लाई एंसिबल प्लेबुक, DSM शेप, कॉन्फ़िगर डॉकर। ओके, यूजिंग ये पर्टिकुलर SSM ट्रू के थ्रू, प्लेबुक के थ्रू आप स्पेसिफाई इंस्टेंस टैग। लेट मी क्लिक ऑन दिस, एक क्लिक करते हैं AWS कॉन्फ़िगर डॉकर, और जो भी पर्टिकुलर टैग है उसका प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए विंडोज एंड लिनक्स। ओके, जैसे कि अप्लाई एंसिबल प्लेबुक, तो वो हेलो प्लेबुक पे ही अप्लाई थी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हेलो। ओके, एंड मैं इंस्टेंस सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों इंस्टेंस में हमने पर्टिकुलरली SSM एजेंट के इंस्टॉल मीन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है, हमने जस्ट IAM रोल को अटैच किया हुआ है। सो सेम जो यहाँ पे कनेक्टेड है वही इंस्टेंस को, जो कि है 5403E, इसके ऊपर ही हम लोग रन करते हैं। एंड मुझे लॉग्स करने इनेबल करने नहीं है, रन कर देता हूँ इन प्रोग्रेस। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे व्यू आउटपुट कर सकते हो। कुछ एरर आया, द ओनर ऑफ द गिटहब सोर्स टाइप मस्ट बी स्पेसिफाइड। सो बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलरली जो रन कमांड किया उसमें हमें सोर्स टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं दूसरा एक कमांड यूज कर लेता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, रन कमांड कर देता हूँ एंड लेट्स कॉन्फ़िगर। ओके, इंस्टॉल ही करना है, इंस्टेंस सिलेक्ट कर रहे हैं और 5403E। ओके, सक्सेस हो चुका है, रन कमांड हुआ है, आउटपुट करते हैं। Ubuntu platform is not currently supported। सो आप कोई भी पर्टिकुलरली कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट समहाउ आपके पास वो जो कमांड है वो वैलिडेट होना चाहिए। ओके, सो पहला हमारा क्लीनअप हो गया एंड देन दिस समथिंग Ubuntu प्लेटफॉर्म इज नॉट करंटली सपोर्टेड। सो ये चीज आपको पर्टिकुलरली कमांड और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपेटेबिलिटी वैलिडेट करनी पड़ेगी। ओके, नाउ अगेन मैं वापस आ रहा हूँ सेशन मैनेजर के ऊपर। ओके, यहाँ पे मुझे मैन्युअली कोई कमांड्स एग्जीक्यूट करना है तो ये मैं शेल कर सकता हूँ, उसमें एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स रन किए हुए, sudo su cd होम, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमांड दूसरा एक ऐड कर देता हूँ, cd
paste 1 2 3 4 and touch 1 2 3 sorry 3 and 4. तो 4 फाइल्स हम बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं. ओके, सेशंस को मैं यहाँ पे टर्मिनेट करके अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मेक श्योर करता हूँ वो जो कमांड हमने डिफाइन किया है प्रेफरेंसेस में वो हमें शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है. इस बार नेक्स्ट आईडी ले लेते हैं, जो नया स्टार्ट सेशन. जैसे ही स्टार्ट करोगे वैलिडेट करेंगे, जो कमांड्स जो है वो हो जाएंगे. तो देख सकते हो जो हमने कमांड प्रेफरेंस में दिए थे वो कमांड भी क्या हो गए, स्टार्टअप में ही अप्लाई हो चुके हैं. लेट्स वैलिडेट ls. तो जो 4 फाइल हमने टच की थी वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं. सो वैसे आप डायरेक्टली यूजिंग प्रेफरेंस सेशन मैनेजर में प्रेफरेंस से भी आप कमांड को रन कर सकते हो एंड यूजिंग रन कमांड ऑप्शन भी है, वहाँ पे भी आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो. बट मेक श्योर करो आपका जो कमांड एंड आपकी इंस्टेंसेस कंपेटेबल है एंड वो पर्टिकुलरली पैचेस पे अप्लाई है कि नहीं है. ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यूज कर सकते हो. पैच मैनेजर, ऑटोमेटेड पैच मैनेजमेंट का भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको ऐसे सिस्टम मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है. सो यहाँ पे पैच पॉलिसीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. सो क्रिएट पैच पॉलिसी, स्पेसिफाई द पॉलिसी वेदर स्कैन यूजिंग मिसिंग अपडेट और नॉट एंड मिसिंग अपडेट. सो लेट्स क्रिएट पैच पॉलिसी. तो जो भी आपको पैचेस अप्लाई करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर के रिलेवेंट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो. ओके, यूज रिकमेंडेड एंड डिफॉल्ट एंड कस्टम रन शेड्यूल. ओके, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे, कस्टम पे या कस्टम अकाउंट पे ऊपर. ओके, सो आपको जो भी पैचेस अप्लाई करने हैं वो आप टाइम ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हैं. यूजुअली हम लोग पैच अप्लाई और जो पर्टिकुलर नॉन वर्किंग आवर्स में करते हैं, तो मेक श्योर करो जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट के ऊपर ही करो. ठीक है, यहाँ पे आप पर्टिकुलरली एंड ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकते हो या टारगेटेड रीजन्स को ही आप डिफाइन कर सकते हो. स्पेसिफाइड टैग कर सकते हो कि भाई अगर ये इंस्टेंस का नाम अगर प्रोड पे है या स्टेजिंग पे है उनको ही अप्लाई करना है. तो पैचेस अप्लाई कर सकते हो यूजिंग सिक्योर सेशन मैनेजर. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटोमेशन. टास्क ऑटोमेशन कर सकते हो, स्टार्ट एंड स्टॉप रिसोर्सेज यूजिंग मेंटेनेंस विंडोज. जैसे हम यहाँ पे मेंटेनेंस विंडो ही डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना फॉर पर्टिकुलर क्रॉन शेड्यूल. लेट्स क्रिएट मेंटेनेंस विंडो. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हमें ऐसा विंडो बनाना है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट मशीन का, स्टार्ट विंडोज. ठीक है, और मुझे क्रॉन डिफाइन करनी है फॉर एग्जांपल कि वो मंडे टू फ्राइडे 10 AM मशीन स्टार्ट होना चाहिए. और ये जो क्रॉन रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ UTC टाइम जोन. ठीक है, तो आपको पर्टिकुलरली UTC टाइम जोन के हिसाब से क्रॉन डिफाइन करना पड़ेगा. क्रॉन इज समथिंग लाइक ऐसा रहेगा. क्रॉन अगर मुझे करना है फॉर एग्जांपल 10 AM मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे, तो मुझे टाइम जो होगा UTC के टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. 10 AM IST टू UTC, तो अराउंड होगा 4:30 AM, राइट. तो लेट्स से 30 मिनट देन आवर. okay, then the duration should be any start Monday to Friday. okay, and start and bracket completed. तो ये मेरा ड्यूरेशन हो गया. ओके, ड्यूरेशन हमें स्टार्ट पे अगर एक करना है, बिफोर क्लोज तो यहाँ पे मैं स्टॉप इनिशिएटिंग टास्क 0 करूँगा. ओके,
यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर वहाँ पे डिफाइन नहीं करते हो तो यहाँ पे आप अपना टाइम जोन डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू यूटीसी टाइम जोन, बट अप्लाई होगा मेरा 10 AM। ओके, तो ये आप क्रिएट विंडोज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टॉप, एंड अगर आपको जैसे मंडे सैटरडे संडे स्टॉप ही रखना है तो आप स्टॉप कर सकते हो। तो वैसे आप मेंटेनेंस विंडो भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, OPS Center, centralized issue management. Okay, आप to track and resolve the operational issue using, यहाँ पे OPS Center है। सेंट्रली आप अपने ऑपरेशंस के जो भी इश्यूज है उसको मैनेज कर सकते हो यूजिंग OPS Center. So system manager OPS Center can aggregated event for multiple AWS services. तो आप यहाँ पे configure sources for automation, OPS creation, associate remediation, action and OPS, track OPS system, ये सारे चीज यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग OPS Center. इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो यूजिंग दिस इन्वेंट्री। यहाँ पे देख सकते हो कि दो सिस्टम हमारे कनेक्टेड है, तो क्लिक हियर टू इनेबल इन्वेंट्री ऑन ऑल। सो लेट्स इनेबल कर दिया है मैंने। ओके, मेरे जितने दो इंस्टेंस हमने अटैच किया हुआ है तो आपको वन टाइम इनेबल करना पड़ेगा। सो स्टेटस इज पेंडिंग। ओके, तो जैसे ही वो इनेबल हो जाएगा हम इन्वेंट्री ऑप्शंस भी हम एक्टिवेट कर पाएंगे। इन्वेंट्री में जाएंगे। ओके, इनेबल्ड हो चुका है, एक में इनेबल हो चुका है, दूसरे में भी इनेबल होने आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री आप देख सकते हो कि AWS कंपोनेंट कितने हैं, AWS एप्लीकेशंस, AWS फाइल, नेटवर्क, सारी सर्विसेज वन बाय आएंगी। आप OS ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हो कि दोनों इंस्टेंसेस, अभी अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, लेट्स वैलिडेट। सो सारे दोनों इंस्टेंस पे एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे इन्वेंट्री देख सकते हो कि 24 है, उबंटू 24। एप्लीकेशन कौन सी है ये भी देख सकते हो। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। कोई सर्विसेज अगर बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे apd इंस्टॉल nginx-y कर देता हूँ। यहाँ पे सर्विसेज भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो। सर्विस nginx स्टार्ट। ओके, सेम दूसरा जो सिस्टम्स है उसमें भी आप कर सकते हो। टर्मिनेट सेशन मैनेजर, वापस जाते हैं AWS सिस्टम मैनेजर। ओके, लेट्स रिफ्रेश। सर्विसेज डिस्कवर लेके आया कि नहीं है, एक में तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सो इट टेक सम टाइम, ऑटोमेटिकली आपका जो भी सर्विसेज के जो इमेजेस है जैसे स्कैन होगा वो आपको डिफाइन करेगा। रिसोर्स डेटा सिंक आप ड्यूरेशन भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही सिंक होगा वो आपको सर्विसेज भी अप्लाई दे देगा। ओके, तो ये हमने जो डेमो डिफाइन किया था कि लॉन्चिंग सेशन मैनेजर, सॉरी पैरामीटर स्टोर एंड रन एग्जीक्यूशन कमांड, उसके अलावा हमने इन्वेंटरी भी देख लिया एंड कमांड भी एग्जीक्यूशन कर दिया। ओके, सो यस, ये हमारा आज का डेमो था फॉर AWS सिस्टम मैनेजर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि स्टेट मैनेजर है, पैच मैनेजर है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, होपफुली आपको ये जो सेशन मैनेजर के ऊपर हमने जो डेमो दिया वो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर लग रहा है कि वीडियो में कुछ और इम्प्रोवाइज हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में डिफाइन कीजिए।
Thank you for watching this video and have a good day. Kindly subscribe the channel and like the video. Thank you very much.